प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स की क्लास में पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट यानी सारणी, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। क्लास में फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट फाइंड करना यानी सीमा ज्ञात करना। तो वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, किस प्रकार से उसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। तो पिछले क्लास में फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट फाइंड करना यानी दाएं पक्ष सीमा और बाएं पक्ष सीमा यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हम लोगों ने सीखा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि अगर कोई फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यू है या डिसकॉन्टिन्यू है, ये हम कैसे चेक करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो हमारा किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके मतलब क्या है। सपोज करिए कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, हमने एक ग्राफ बनाया। सपोज करिए वो ग्राफ इस तरीके से बना, ये ग्राफ बना, कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका ग्राफ ये बना, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट है x इक्वल ए। तो देखिए x इक्वल ए तक ये ग्राफ जो हमारा बना, क्या कहीं ब्रेक हुआ? नहीं ब्रेक हुआ। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा है जिसका ग्राफ बना है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है यानी सतत है। सतत मतलब लगातार यानी कॉन्टिन्यू है, लगातार ग्राफ हमारा बन रहा है, ठीक। और अगर यही ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हुआ, ये तो देखिए ये जो फंक्शन का ग्राफ बना बीच में क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक हो गया तो x इक्वल ए पर ये फंक्शन हमारा क्या हुआ? डिसकॉन्टिन्यूस यानी फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हुआ। ब्रेक हो गया यानी कॉन्टिन्यू तो रह नहीं गया, यानी असतत हो गया यानी डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये तो हम ग्राफ की सहायता से जान सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि हम हर एक फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। तो जब ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो फिर किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस हम चेक करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से हम चेक करेंगे। कोई फंक्शन है, सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। जैसे x इक्वल ए पर अगर हमें चेक करना है, ठीक, यहां पर ये लिख लेते हैं ए फंक्शन f(x) इज said to be continuous at x equal a। यानी हमारा फंक्शन x इक्वल a पर कॉन्टिन्यूस होगा। कब होगा? व्हेन राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की x इक्वल a पर वैल्यू, ठीक। तो समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और x की उस वैल्यू पे जिस पे हमें फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाना है या चेक करना है, उस पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आनी चाहिए। तीनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अगर तीनों में से एक भी इक्वल नहीं है, सपोज करिए ये दोनों इक्वल आ गई लेकिन ये उसके इक्वल नहीं है, तो फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। यही दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो तीनों इक्वल आएंगे और अगर तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है चेक द कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्य का परीक्षण कीजिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि फलन हमारा सतत है यानी प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, या फिर प्रूव दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस यानी फलन जो है वो हमारा असतत है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल
5x माइनस 3 prove that fx is continuous at x इक्वल 3, ठीक, -3। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया गया है fx इक्वल 5x माइनस 3, हमें प्रूफ करना है कि ये fx जो फंक्शन है वो x इक्वल -3 पर कॉन्टिन्यूस है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, आज ही हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना लिमिट वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो x की वैल्यू है राइट साइड में, तो हम जानते हैं राइट साइड में एक्सिस पे हम चलते हैं तो x बढ़ता है और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो घटता है। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट कितने पे, -3 पे। तो लिखिए x टेंड्स टू -3, ऊपर लगा देंगे प्लस। प्लस का मतलब है कि ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस होगा कुछ, और यहाँ लिख देंगे fx। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f 0 प्लस h, f -3 प्लस h, ठीक। तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और f यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो x की लिमिट है वो लिमिट प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन और भी सीखेंगे। यहाँ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको एक ही फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन जब एक ही है तो सभी में यूज करेंगे। तो अब हम इस फंक्शन में x की जगह -3 प्लस h लिख देंगे, तो 5 और x के जगह -3 प्लस h और माइनस का 3, ठीक। इसके बाद लिमिट हटा देंगे और h के जगह कितना लिख देंगे, 0, क्योंकि लिमिट h की क्या थी, 0। तो ये हमारा हो गया माइनस का 15 और माइनस का 3 यानी माइनस का 18 हो गया, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और माइनस ऊपर लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगाएंगे। fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f -3 माइनस h। यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट माइनस h, वहां पर लिमिट प्लस h किया था, यहाँ माइनस h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यही फंक्शन है तो इसीलिए x के लिए -3 माइनस h लिखेंगे, तो -3 माइनस h और -3 लिमिट हटा देंगे और h के लिए हम लोग 0 लिख देंगे, तो -3 माइनस 0 -3, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट -18 आई। अगर यही इक्वल नहीं आती तो आगे का काम हम नहीं करते और सीधे लिख देते राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट सो दैट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। लेकिन इक्वल आई है तो हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, तो एट x इक्वल -3। अब जो फंक्शन दिया गया है उसमें सीधे हम x के लिए -3 लिख देंगे सीधे, तो 5 -3 -3 यानी ये कितना आएगा, -15 और -3 यानी ये भी कितना आया, माइनस का 18, ठीक। तो देखिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई हैं, इक्वल, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक। यहां पर हम लोग ये लिख लेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू यानी कितनी आई, -18, यानी तीनों वैल्यू इक्वल आई है, सो दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल -3, ठीक। इसका मतलब x इक्वल -3 पर हमारा जो फलन है वो किस तरीके का हो गया, सतत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर एक फंक्शन है तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है fx इक्वल, अब फंक्शन की दो वैल्यू है, पहली है x प्लस 1 और दूसरी है x² प्लस 1। तो पहली वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर
और दूसरी वैल्यू है x लेस देन 1 पर। ठीक, चेक द कॉन्टिन्यूटी। अब समझिए, कभी कभी हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 1, जैसे ये क्वेश्चन है, या केवल कहेगा चेक द कॉन्टिन्यूटी। ठीक, यानी सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो सातत्य का परीक्षण करने का मतलब है, देखिए अगर कई वैल्यू दी गई है तो जो भी फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ 1 दिख रहा है तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन होना चाहिए, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन होना चाहिए और x इक्वल 1 के लिए फंक्शन होना चाहिए। तो हम उसी पे चेक करेंगे। तो देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन, इक्वल 1 के लिए भी ये फंक्शन और लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन। तो x इक्वल ग्रेटर देन लेस देन के लिए हमें फंक्शन पता है, इसलिए हम 1 पे, तो हमें किस पे चेक करना है, x इक्वल 1 पे चेक करना है। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, f कितना, लिमिट प्लस h यानी 1 प्लस h। अब समझिएगा, यहाँ पर फंक्शन 1 से ज़्यादा है तो हम किस तरीके से जानेंगे कि किस में वैल्यू रखनी है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं तो ग्रेटर देन, क्योंकि राइट साइड में x ग्रेटर होता है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, पहला, तो इसमें हम x के लिए 1 प्लस h लिखेंगे। तो x के लिए 1 प्लस h लिखा और प्लस 1। समझ में आ गया आपको? राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, किसमें निकाले, 1 पे, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन होगा उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। अब लिमिट हटा दें और h के लिए 0 लिख दें, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कितना मिला, 2 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, किस पे हम लोग यहाँ पर निकाल ले, 1 पे, तो x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन होगा, तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन ये वाला है, इसमें x के लिए हम 1 माइनस h लिखेंगे, तो 1 माइनस h का स्क्वायर और प्लस 1, लिमिट हटा देंगे, h के लिए 0 लिख देंगे, यानी इसकी वैल्यू भी हमको कितनी मिल गई, 2, और x इक्वल 1, x इक्वल 1 के लिए कौन सा फंक्शन, यही है, तो fx क्या है इसके लिए, x प्लस 1। अब हम इसमें x के लिए 1 लिख देंगे। ठीक, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें भी अगर x के लिए 1 लिखे तो 2 आएगा, आ जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में होगा, सब में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो x इक्वल 1 के लिए फंक्शन होगा उसी में हम x के लिए 1 लिखेंगे, मतलब 1 के लिए तो 1 के लिए, 3 के लिए 3 के लिए, जिसके लिए। तो देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई है, हमारी इक्वल आई है, यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है। So that fx is continuous at x इक्वल 1। ठीक, क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से अगर फंक्शन दिए हैं तो कौन सा फंक्शन किस में यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है fx इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, दूसरा है 0। ये तब है जब x डज नॉट इक्वल 1 और ये तब है जब x इक्वल 0। देखिए तीन ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर है। तो एक, जब हमें एक ही फंक्शन दिया हो सिंगल, तब कैसे करेंगे। दूसरा, जब एक से ज़्यादा फंक्शन है लेकिन जो कंडीशन है वो लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से करनी है तब। और तीसरा है जब डज नॉट इक्वल और x इक्वल इस तरीके से कंडीशन दी है तब। तो देखिए इक्वल 0 के लिए ये फंक्शन हो गया, 0 है तो 0 पे चेक करना होगा। डज नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी 0 से ज़्यादा हो सकती है यानी ग्रेटर, और 0 से कम हो सकती है यानी लेस। यानी डज नॉट इक्वल का मतलब है ग्रेटर देन और लेस देन, दोनों के लिए फंक्शन हमें यही यूज होगा। बात समझ आ गई।
x डज नॉट समथिंग जो भी है डज नॉट इक्वल करके अगर आता है तो यही वाला फंक्शन जो डज नॉट इक्वल के लिए दिया है वही ग्रेटर देन और लेस देन दोनों के लिए यूज होगा, यानी राइट हैंड लिमिट में भी और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी। ठीक, तो हम इसको चेक करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो चेक करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट 0 पे चेक करना है, ध्यान दें x इक्वल 0 पर, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। तो देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डज नॉट इक्वल 0 वाला ही फंक्शन यूज होगा, तो 0 प्लस h यानी h यहाँ पर लिख देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 ये हो गया h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। अब जरा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, इसको अगर हम अलग अलग लिख दें मल्टीप्लिकेशन रूल से पढ़ा है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में, तो अब जरा ये बात हमारी जरा समझिएगा। इसमें लिमिट हटाएंगे h के लिए 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा इनटू इसमें देखिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि अगर h के लिए 0 लिखेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, जबकि कोई ना कोई एंगल तो होना चाहिए। हम जानते हैं कि जो साइन में वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकती है, ना -1 से कम ना +1 से ज़्यादा, यानी ये जो भी वैल्यू आएगी वो एक कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे ए फाइनाइट वैल्यू। ठीक भाई, साइन की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, अब कितनी आएगी नहीं पता हमें यहाँ। ठीक, फाइनाइट वैल्यू यानी कोई एक निश्चित संख्या मिलेगी, लेकिन जब उसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0। ये चीज यहाँ पर समझनी थी, साइन का क्वेश्चन हो चाहे कॉस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है पहले वाले ही फंक्शन में रखेंगे, लेकिन कितना लिखेंगे -h, क्योंकि 0 माइनस h यानी -h, तो -h का स्क्वायर साइन माइनस का 1 अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट, अलग अलग कर लें, लिमिट h टेंड टू 0 -h का स्क्वायर यानी h स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस बना के लिख लिया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 1 अपॉन h। ठीक, अब वही काम करेंगे, इसको लिमिट हटाई h के लिए 0 लिखा, ये हो गया 0 इंटू -1 और ये एक फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई 0। और देखिए x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, यानी x के लिए 0 रखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या हुई 0। तो राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और फंक्शन की वैल्यू 0, यानी फंक्शन हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन इस डिपेंड थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ fx इक्वल kx प्लस 1 और दूसरा है cos x, ये है x लेस देन इक्वल पाई के लिए और ये है x ग्रेटर देन पाई के लिए। ठीक, इफ fx is continuous at x equal pi, then find value of k। अब ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है। ठीक, यानी अब हमें क्या कहा गया है कि ये जो फंक्शन है fx ये x इक्वल पाई पर कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू बताइए। तो अगर कॉन्टिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आएगी। तो हमारा काम है पहले तीनों चीज फाइंड करना। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट कितने पे निकालना है x टेंड्स टू पाई पर। ठीक, x इक्वल पाई पर निकालना है, तो ये हो गया लिमिट पाई पे x टेंड्स टू पाई प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया पाई प्लस h लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट है पाई पे निकालना है, तो x ग्रेटर देन पाई के लिए जो फंक्शन है x ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन कौन सा है cos x,
तो यहाँ पर x की जगह हम पाई प्लस एच लिखेंगे, तो cos पाई प्लस एच लिमिट, अब हम लिमिट हटाएंगे और h के जगह 0 लिख देंगे, तो cos पाई प्लस 0, cos पाई का मतलब 180, cos 180 की वैल्यू कितनी -1, तो राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई -1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू पाई माइनस fx, लिमिट h टेंड टू 0, f कितना पाई माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए पाई माइनस h, यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो x लेस देन पाई के लिए जो फंक्शन है कौन सा, kx प्लस 1, यहाँ x के लिए पाई माइनस h लिखेंगे, तो k पाई माइनस h और प्लस 1, लिमिट हटाएंगे और h के लिए 0 लिख देंगे, तो कितना आया k पाई प्लस 1, ठीक। और एट x इक्वल पाई, तो x इक्वल पाई के लिए फंक्शन भी कौन सा है, यही, तो f पाई इक्वल k पाई प्लस 1। तो हमने क्या किया, हमसे कहा गया था x इक्वल पाई पर ये हमें कॉन्टिन्यूस है, तो k की वैल्यू तो कॉन्टिन्यूस है, तो राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन की वैल्यू निकाली, जो भी है, ठीक। अब fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल पाई, ठीक। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि fx जो है वो x इक्वल पाई पर कॉन्टिन्यूस है, देन कॉन्टिन्यूस है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल फंक्शन की वैल्यू पाई पर, ठीक। तीनों क्या होंगे इक्वल, तो अब हम तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल कर देते हैं, ठीक। चलिए करते हैं इसको, चलिए इक्वल करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आई -1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई k पाई प्लस 1, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, वो भी आई k पाई प्लस 1। तो जो वैल्यू निकालनी है वो और जिसकी वैल्यू पता है वो, उनको बराबर कर दें। तो इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें वैल्यू पता है, इन दोनों को हम इक्वल कर दें, तो k पाई प्लस 1 इक्वल माइनस का 1, तो k पाई इक्वल -1 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई -2/पाई। यानी अगर हमारा फंक्शन x इक्वल पाई पर कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू कितनी होगी -2/पाई। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉन्टिन्यूटी, यानी सातत्य का परीक्षण हम किस तरीके से करेंगे, फलन सतत है असतत है, किस तरह से फाइंड करते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो है अवकलनीयता। अवकलनीयता जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक। इसे किस तरह से चेक करेंगे ये अब समझते हैं। तो देखिए अगर कोई फंक्शन हमारा किसी पर डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल a, यानी कोई फंक्शन जो है वो x इक्वल a पर डिफरेंशिएबल है, तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या पढ़ेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, या हम इसको लिख सकते हैं r(f'(a), ठीक। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में डेरिवेटिव पढ़ा है स्टार्टिंग का। तो f'(a) का मतलब क्या है, f'(x) का मतलब डेरिवेटिव, a का मतलब a पर, r का मतलब राइट हैंड, तो या तो ये लिख दें या ये लिख दें। लिमिट h टेंड टू 0 f(a + h - f(a)/h, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी L(f'(a), तो ये हो जाएगा लिमिट, बस जहां पर h लिखा है वहां -h लिखना है, ये। तो अगर कोई फंक्शन हमारा अवकलनीय है तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। ठीक, तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है x इक्वल a पर, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के फॉर्मूले और वो दोनों इक्वल आएंगे, बस सिंपल सा है। तो यहाँ पर समझिए fa इसकी वैल्यू वैसे निकालेंगे x इक्वल a के रूल से, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा, और a प्लस h या f a माइनस h, a प्लस h यानी ग्रेटर देन के लिए, a माइनस h यानी लेस देन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, अब इस पर जो बेस है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, बस फॉर्मूला ध्यान रखें। तो क्वेश्चन यहां पर देखते हैं पहला, प्रूव दैट fx इक्वल x स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ठीक, तो x इक्वल 1 पर ये हमारा डिफरेंशिएबल है, ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे समझिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल r f डैश कितना 1 पे निकालना है, तो f डैश 1, फॉर्मूला अभी लिखा ही था, लिमिट h टेंड टू 0। ठीक, तो कितना फॉर्मूला था, f a प्लस h यानी a कितना 1, तो 1 प्लस h माइनस f a यानी कितना 1 अपॉन h, यानी a का मतलब जो x की वैल्यू है तो 1 पे है, 1 पे निकालेंगे। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे सब वही रूल रहेंगे जैसे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी में सीखा था कि कौन से फंक्शन में वैल्यू रखते हैं। क्योंकि फंक्शन हमें एक ही दिया गया है ये, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे। तो x के लिए 1 प्लस h लिखेंगे और फिर f1 की यानी x के लिए सीधे हम 1 लिखेंगे अपॉन h। इसे कैलकुलेट कर लें, ओपन करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, कॉमन ले लिया हम लोगों ने h, ब्रैकेट में आया h प्लस 2 अपॉन h, h कैंसिल। हम लोगों ने सीखा है ना कि जब तक अपॉन में 0.0 की कंडीशन बनती हैं, लिमिट वाला जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तब तक हम वैल्यू नहीं लिख सकते। तब जब तक ये अपॉन में h रहेगा तब तक वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। अपॉन से h हट गया, अब लिमिट हटाओ, h के लिए 0 लिखो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी l f डैश 1 हम निकालेंगे। तो बस जहां पर h लिखा है वहां पर क्या लिखना है, माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। क्योंकि फंक्शन यही है तो इसी में हमें वैल्यू पुट करनी है। अगर फंक्शन 1 से ज्यादा होते तो जो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन होता उसमें इसकी वैल्यू रखते, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस का h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। ये 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस का h, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0। माइनस का h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस h अपॉन माइनस h, माइनस कैंसिल h कैंसिल, लिमिट हटाया h के लिए 0 लिखा, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस प्लस का 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया इक्वल, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 2, सो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कॉन्टिन्यूटी चेक करना और फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना यानी उसके डेरिवेटिव फाइंड करना। थैंक यू वेरी मच।